मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो अपना जो लैब वर्क चल रहा है उसी के कंटिन्यूएशन में अपन ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज अपनी, इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन अपनी पूरी हो चुकी है। तीन एक्सपेरिमेंट हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट आपको करवा दिए गए हैं, वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। इस चौथे एक्सपेरिमेंट से अपन शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक यौगिकों की आप लैब में किस प्रकार बनाते हैं, और इसमें पहला कंपाउंड जो अपन आज ले रहे हैं वो है एनिलीन से बेंजल एनिलाइड को बनाना। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल एनिलाइड फ्रॉम एनिलीन, ये आपकी लैब वर्क है, ये आपका आज का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। इसको शुरू करते हैं और मैं आपको फिर कहूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बता रहे हैं किस पेज पे क्या लिखना है और उसी तरीके से आपको नोट डाउन करना है। सिलेबस आप मेरे इसमें प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं कितने नंबर की कौन सी एक्सरसाइज है, आपको क्लियर कट लिखा हुआ है, उस हिसाब से ही आपको काम कराया जा रहा है। एग्जाम में एक इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन दी जाएगी, 3 आपको कराई है, उन 3 में से कोई एक आएगी। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन 3 या 4 अपन ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करेंगे, उनमें से पहली आज अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर टॉप में आपको लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। उसके राइट साइड के कॉर्नर पे आप लिख दें डेट, तारीख डाल दें। तारीख डालने के बाद में सबसे पहले उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, बेंज एनिलाइड को आपको बनाना है एनिलीन से। यह आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन क्या है? एनिलीन की रिएक्शन C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड से करवा रहे हैं। अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन, इसका एनिलीन का हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला Cl, ये मिलकर के HCl का अणु बाहर निकाल देंगे। C कार्बन जो है C6H5COCl का, वो जाके जुड़ जाता है नाइट्रोजन से। बेंज एनिलाइड आपका कंपाउंड बनता है C6H5NH COCl। अब ये यौगिक आपको जो बनाना है, इसके लिए आपको अभिकर्मक क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए ये एनिलीन। एनिलीन अपन लेंगे 5 ml। बेंजाइल क्लोराइड, ये वाला बेंजाइल क्लोराइड, ये अपन लेंगे 7 ml। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे और 50 ml सॉल्यूशन की अपने को विलेन की जरूरत पड़ेगी। उपकरण क्या क्या चाहिए? तो उपकरण में एक कम से कम 250 ml का कोनिकल फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क, ये अपने को चाहिए। एक बीकर चाहिए, कांच की छड़ चाहिए, बुकनर कीप चाहिए। ये आपको कुछ चीजें हैं, जल ऊष्मक भी चाहिए, जो उपकरण आपको जरूरत पड़ेगी। विधि क्या है? विधि में एक जो 250 ml का कोनिकल फ्लास्क अपन ने लिया है, उसमें 5 ml एनिलीन डाल दो। इस 5 ml एनिलीन में आपको 50 ml 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन अपन ने तैयार किया है वो डाल दो। जब 5 ml में 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड आप मिला लोगे, उसके बाद आपको 7 ml बेंजोइल क्लोराइड को मिलाना है। और ये सारा एडिशन बहुत धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं मिलाना है। धीरे से थोड़ा सा डाला, उसे हिलाया, अभिक्रिया कराई, फिर डाला, जिससे जो एनिलीन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइल क्लोराइड के साथ धीरे धीरे पूरी अभिक्रिया कर सके। ऐसा नहीं हो कि कुछ एनिलीन अनरिएक्टेड, बिना क्रिया किए रह जाए। अब फ्लास्क के ऊपर अपन कॉर्क लगा लेते हैं और उसे तेजी से 15 से 20 मिनट तक हिलाते हैं।
क्यों हिलाते हैं? जिससे सॉल्यूशन आपस में पूरी तरह से अभिक्रिया कर जाए, सभी केमिकल आपस में रिएक्ट कर जाए। जब फ्लास्क में अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और फ्लास्क गर्म हो जाएगा। फ्लास्क के गर्म होने पर आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्लास्क को पानी से ठंडा करें। टैप वाटर है, थोड़ा सा फ्लास्क के ऊपर डाल दें, बाहर कांच के ऊपर, जिससे फ्लास्क ठंडा हो, उसे फिर हिलाएं। यह प्रक्रिया आपको 15-20 मिनट तक लगातार करनी है। 15-20 मिनट पूरे होते होते आपको लगेगा जो बेंजोइल क्लोराइड की गंध आ रही थी, तीखी गंध, तीक्ष्ण गंध, बहुत स्मेल आएगी आपको क्लोरीन की, वो आनी बंद हो जाती है। जब बेंजोइल क्लोराइड की स्मेल आनी बंद हो जाए, गंध आनी बंद हो जाए, तो आप कॉर्क हटाएं और 100 ml बिल्कुल ठंडा पानी फ्लास्क के अंदर मिला दें और उसे थोड़ा सा हिलाएं। जैसे ही आप ठंडा पानी मिला करके हिलाना शुरू करोगे, उसमें व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का, सफेद रंग का कंपाउंड बनना शुरू होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसे अच्छी तरह हिलाएं और जो बुकनर कीप दी गई है उसके ऊपर से आप छान लें। इस बुकनर फनल से छानने पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवन में रख दें और सूखने दें। जब कंपाउंड सूख जाए तो उसे एक अलग बीकर में लें, उसमें गर्म अल्कोहल डालें, अल्कोहल को गर्म करके डालें और उसको थोड़ा सा हिलाएं। आप देखेंगे गर्म अल्कोहल में जो कंपाउंड था वो घुल गया, और जब उसे आप ठंडा करेंगे तो वो कंपाउंड आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन, पुनर्क्रिस्टलीकरण। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब यौगिक बनता है तो उसके साथ कुछ अशुद्धियां बनती हैं। जब अपन अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं सब चीजों को, यौगिक को भी और अशुद्धियों को भी, और ठंडा करते हैं, तो जो अशुद्धियां हैं वो तो अल्कोहल में डिसॉल्व रह जाती है, और शुद्ध कंपाउंड जो प्योर कंपाउंड है वो अपने को नीचे धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो अल्कोहल है उसे निथार के अलग कर लेते हैं और कंपाउंड को सुखा करके अलग कर लेते हैं। ये कंपाउंड जो आपको मिलता है ये बिल्कुल प्योर कंपाउंड होता है। इस प्योर कंपाउंड को आप भौतिक अवस्था में देखेंगे, उसकी कंपाउंड की भौतिक अवस्था देखेंगे तो वो सफेद क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होगा। ये उत्पाद जो है वो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होगा, द्रव नहीं होगा, ठोस होगा, सॉलिड होगा। और उपलब्धि जो है इसकी वो तकरीबन 8 ग्राम के आसपास होगी। अपन लगभग मान के चलते हैं, क्योंकि अपना जब आप बुकना फलन से छानेंगे, करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसमें कुछ कंपाउंड का लॉस होता है, तो लगभग 8 ग्राम के करीब आपकी उपलब्धि होगी। इस यौगिक का गलनांक ज्ञात करते, तो गलनांक किसका आता है 163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 163 डिग्री तक इसे हीट करने पर 163 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यौगिक ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका गलनांक हो गया। अब इस यौगिक को आप इकट्ठा करेंगे, पॉलीथीन के पैक में पैक करेंगे और अपनी किताब में जो रिकॉर्ड फाइल है उसमें सफेद पन्ना जो है जहां रिएक्शन लिखी है उसके ऊपर स्टेपल करके रख लेंगे। ये आपका यौगिक है। इस पूरे एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से लिख लें, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, और उसके बाद जब आप लैब में आएंगे तो ये रिकॉर्ड आपके पास होगा। इस रिकॉर्ड से देख करके आप एक्सपेरिमेंट करें और यील्ड को ज्ञात करें। ये आपको करवाया जाएगा लैब में, लेकिन लिखने का काम जो है वो आप अभी रिकॉर्ड में कर लें। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है जो आज कंप्लीट हो जाता है। आपको फिर कोई एक्सपेरिमेंट पहले नहीं मिला है या आपसे मिस हो गया है तो आप मेरे चैनल पे जाके
प्लेलिस्ट खोल लें। प्लेलिस्ट के अंदर बीएससी थर्ड ईयर प्रैक्टिकल की एक अलग से लिस्ट बनी हुई है, उसमें ओपन कर लें। सारे एक्सपेरिमेंट के वीडियो उसके अंदर रखे हुए हैं। इसी का पीडीएफ फॉर्मेट मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूं। आपको जरूरत हो लिखने के लिए तो आप इसमें देख के नहीं लिख पाएंगे, तो पीडीएफ फाइल को खोल लेना, उससे अपने रिकॉर्ड के अंदर लिख लेना। ये एक्सपेरिमेंट इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।